लोग पिछले क्लास में देखे थे इंडिया इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी का भारत। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे थे जाट। तो जाट में जो है सिंपल सवाल आएंगे, जो गवर्नर है जाट के, जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में आएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं जैसे लिखा रहा हूँ आप लिख लो, समझाया भी थे। पहला ये क्या था, पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है, हाँ, यानी कृषक विद्रोह। ये ABCD करके देगा ऑप्शन में, या ये आएगा कैसे है, इकोनॉमिक रिवोल्ट, आर्थिक विद्रोह। इसके कारण क्या थे, आर्थिक, ये एक आएगा इंपॉर्टेंट। हमने बताया था किस प्रकार से जो औरंगजेब के काल में टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया गया था, टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी। उस वृद्धि के कारण वहाँ के जो जाट थे, जो जाट लीडर थे, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। ये एक आएगा क्वेश्चन। दूसरा दिखेगा यहाँ से, इसके आएंगे लीडर। तो पहला जो है कौन है, गोकुला। अब इससे क्या सवाल बनेंगे, सबसे पहला सवाल बनेगा ये किया कब, ये रिवोल्ट हुआ कब, 1669 पहला। दूसरा जो सवाल पूछेगा इससे, ये पूछेगा जमींदार ऑफ तिलपत, तिलपत यानी ये कहाँ का जमींदार था, तिलपत का जमींदार। ये इंपॉर्टेंट, तिलपत का जमींदार। आपसे पूछेगा ये डेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक है कि ये जो विद्रोह था, ये इट वाज सप्रेस्ड बाय मुगल गवर्नर हसन अली, है ना। हसन अली, मुगल गवर्नर हसन अली के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा, एक ये भी कहते हैं कि अब्दुल नबी, अब्दुल नबी, ये जो अब्दुल नबी था, इसे भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है फॉर रिलीजियस कॉज। जो रिलीजियस कॉज में क्या था, हमने बताया कि इसने कुछ टेम्पल को क्या है, डेमोलिश कर दिया, और दूसरा मिसबिहेवियर विद द वुमेन। ये दो वजह है। आप ऐसे भी कह सकते हो, रीजन में जो 1669 में हुआ, ये गवर्नर था, हाँ मुगल का ही है, गवर्नर नहीं, सॉरी, ऑफिसर, मुगल ऑफिशियल कह सकते हैं, मुगल अधिकारी।
फ्यू टेम्पल्स वेयर डेमोलिस्ड, ये मुगल ऑफिशियल था। कुछ, हाँ, गोकुला के टाइम पे किया था। और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये भी एक कारण था। अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा अगर एक स्टेप आगे जाकर अगर सवाल पूछेगा तो सवाल आएंगे क्या? एकदम सिंपल सवाल देगा कि सबसे पहले जाट का विद्रोह कब हुआ? 66 होगा, 7, 8, 9, 69। एकदम सिंपल सवाल होंगे। सवाल क्या देगा कि जो जाट रिवोल्ट हुआ उसका सबसे पहला नेतृत्व कौन किया? हुआ द लीडर ओला। ओला को ही गोकुला कहते हैं, इसका जो मूल नाम था, जो निक नेम था, जो वो था ओला। तो हो सकता है चूंकि ये जो बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी, मथुरा, आगरा, भरतपुर, अब तो हरियाणा में भी है, पंजाब में भी, जाट सिख कहते हैं। हाँ, वो आप देखे होंगे, जाटों ने जो खालसा है या सिख जो पावर है उसको इमर्ज करने में भी भूमिका निभाया। वहाँ एक बड़े पैमाने पर किसान को ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने। इन लोगों ने पंजाब के अंदर जो किसान सिख कम्युनिटी के हैं, लेकिन ये जो हुआ, इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया उन, मतलब उनके इमर्ज में, और उनके और जो ऑर्गेनाइज्ड हुए वो मुगल के अगेंस्ट में या ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उनका इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ABCD करके कभी आ सकता है, जैसे रिलीजियस काउज था, और ये इसके बाद दूसरा जो है राजा राम। अब देखिए, वो जमींदार कहाँ का था? मथुरा तिलपत। ये सिंसानी, राजा राम। सिंसानी बाद में जो है ये भरतपुर का पार्ट बना। भरतपुर जब एस्टेब्लिश हुआ था चूड़ामन के समय में, तो जमींदार ऑफ सिन सानी, एकदम सिंपल पूछेगा आपसे, सिंसानी जगह है। दूसरा, तो ही सवाल आएंगे यहां से, ज्यादा नहीं पढ़ना है। सवाल ये है कि 1685 की बात है। इन 1685 मैंने बताया था कि प्लंडर्ड अकबर टॉम या मोसेलियम, अकबर टॉम एंड बस सिंपल, उसने अकबर के मकबरा को लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया। एंड इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई मनुची। और ये किसके द्वारा है? वर्णन किया गया मनुची के द्वारा। ये शुरू में तोपची था, लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो फिर ये किताब वगैरह लिखने में मस्त हो गया। तो आपसे एकदम सिंपल, देखिए, पढ़ाने का बहुत सारी चीज है, आपके पास भी सोर्स है, लेकिन हमें पता है कि वो उस लेवल का सवाल नहीं आएगा, तो ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा है नहीं। तो मैं जो नोट करवा रहा हूँ, जो समझाता हूँ, जहाँ समझाने की ज़रूरत होती है और जहाँ लिखाने का, तो आप उस चीज़ को बस लिखिए, घर पे जाके पढ़िए। डिट्टो सवाल, आपको अलग से नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। सिंसानी का जमींदार, और दूसरा ही प्लंडर्ड अकबर मुसेलियम या टॉम, और वर्णन किसने किया? मनुची ने। बस अब देखिए, चूड़ामन,
सबसे पहला सवाल, पहला जो है ही एस्टेब्लिश्ड भरतपुर स्टेट। इसने क्या किया? भरतपुर राज्य की स्थापना किया। एकदम सिंपल, ये पूछेगा। ये सब उसी एरिया का है ना। जाट जो थे, जो कहां थे शुरू में? आगरा, मथुरा, कुछ दिल्ली के आसपास। लेकिन बाद में इसमें एक नया क्षेत्र जुड़ा, भरतपुर, है ना। ये फिर धीरे धीरे क्या है, ये फैलते गए। अब एक और चीज है, इसने क्या किया कि सपोर्टेड मुगल्स, सॉरी, हाँ, अगेंस्ट बंदा बहादुर। बहादुर, उसने बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगलों को समर्थन दिया। अभी बोलेगा बंदा बहादुर कौन था? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सिख लीडर। अब देखिए, अगर आपसे 10 में से 9 बार पूछेगा तो पूछेगा यही। एक और चीज है, हालांकि उम्मीद कम है पूछने का, जब सिंसानी को मुगलों ने क्या किया, बाद में कैप्चर कर लिया था। और सिंसानी का जमींदार कौन था? राजा राम था। तो उस पर कैप्चर कर लिया था, लेकिन इसने क्या किया, सिंसानी को अपने नियंत्रण में लिया और बाद में वहां पे जो भरतपुर स्टेट है उसकी स्थापना किया। तो राजा राम से पूछेगा जो प्लंडर किया, लूटा, और इससे जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद कौन है? बदन सिंह। अब इससे क्या पूछेगा? चूड़ामन का भतीजा था ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है इतिहास में, भतीजा, और ये मैं समझाने के लिए कि भाई संबंध था उससे। ये पूछेगा आपसे। रियल फाउंडर ऑफ भरतपुर स्टेट, भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वास्तविक संस्थापक क्या होता है? तो देखिएगा, जैसे आप तुर्क आए तो उसमें है कि पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन रियल कौन है? इल्तुतमिश, है ना। तो जैसे आप देखिएगा, गुप्त में पहला कौन है? श्रीगुप्त। रियल कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो रियल का मतलब होता है कि जिसने उस साम्राज्य को एक आधार दिया, विस्तार किया, एक आइडेंटिटी दिया, तो ये दिया। दूसरी बात है, एक और पूछेगा, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महेंद्र, पब्लिक राजा। राजा को ही महेंद्र कहते हैं भाई अहमद